हेलो। हाँ सर। तो बात समझ में आ गई है? हाँ सर, आ गई। हाँ, अब सुनो। अब है मेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लिखो, लिख लिया? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर। हाँ, कॉम्बिनेशन में है पहला। अब देखना, ध्यान रखना, अब जो मैं तब बताने जा रहा हूँ वो स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और कंपटीशन के लिए भी। ठीक है? हाँ सर। अभी जो मैंने अभी तक बताया था, जो चार्जिंग वाला, ये वो केवल कंपटीशन के लिए है, क्योंकि आपके स्कूल में उस लेवल से सवाल नहीं आ सकते, है ना? हाँ सर। कौन सा वाला सर? ये। अभी जो पढ़ा हमने, हाँ सर। अभी जो हाँ पढ़ा सर, ना, ठीक। जितने भी पढ़े बीच में, हाँ सर। यहाँ से मैंने चार्जिंग बताई, मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय कैपेसिटर, या इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक निकाल लिया, डाल दिया, ये सब है ना। हीट प्रोड्यूस, हाँ सर। ये सब तुम्हारे उसमें नहीं होंगे। किसमें? बोर्ड ए, एग्जाम में। वो अच्छा, तुम कब तक चाह रही हो कोर्स कंप्लीट? सर, एग्जाम के पहले मतलब फिर रिवीजन करने का। वो तो होना ही है, तो उसकी चिंता मत करो। ठीक है? हाँ सर। देखो, केवल तुम सीख रही हो ना चीजों को, ये बड़ी बात है। कह लो, हेलो, हाँ सर। तुम चीजों को सीख रही हो ना, है हाँ ना? सर। मगिंग तो नहीं कर रही ना? नहीं सर। तो बस फिजिक्स में अगर मगिंग नहीं कर रही हो, और जो मगिंग कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। देखो, कई क्या करते हैं, सीधी थ्योरी लिखवानी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी नहीं, हाँ याद कर लेना, ये बोर्ड में आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। तो अपन चीजें सीख रहे हैं, तो उसकी चिंता नहीं करो, कोर्स की जिम्मेवारी हम पर है। ठीक है? तुम उस पर कंसंट्रेट करो बस, है ना? हाँ सर। तो हाँ पहले हमने सर। क्या लिखवाया? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिखवाया? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब ये है, सारे कैपेसिटर एक ही तार से जुड़े हों, एक ही वायर से जुड़े हों। समझ गए? हाँ सर। अब तुम एक ही तार से अगर जोड़ोगे, सोचो कैपेसिटर को, ये आपका एक वायर है, ठीक है? और इससे आपने जोड़ दिए तीन कैपेसिटर, मान लो। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, और ये तीसरा कैपेसिटर। ये तीसरा कैपेसिटर। ठीक है? हाँ सर। अब ये तीनों एक ही तार से जुड़े हैं ना? हाँ सर, जुड़े हैं। क्या एक ही चार्ज बहेगा तीनों में? हाँ और सर, एक बहेगा। एक ही चार्ज जाएगा ना? हाँ सर, जाएगा। और इसके लिए कोई सोर्स लगाना पड़ेगा ना तुम्हें, हाँ तभी तो सर। चार्ज आएगा, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। तो भाई, अपने आप हाँ तो नहीं आ सर। जाएगा ना? नहीं। तो यहां पर हमने एक सोर्स लगा दिया, वी वोल्टेज का। किसका? वी वोल्टेज का 3 वोल्टेज। एक सोर्स लगा दिया। ठीक है? मान लो इसकी कैपेसिटेंस है हाँ सर। C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2, और इसकी कैपेसिटेंस है C3। अलग अलग कैपेसिटेंस। ठीक है? और इसका जो वोल्टेज है वो V है। यानी हाँ आपका, सर। अगर मैं कहूं आपसे कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल है वो V है। यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB, यानी VA और VB का जो डिफरेंस है वो V के बराबर है ना? अरे है कि नहीं? हाँ सर, है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह। मान हाँ लो सर, ये है। पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। ठीक है? अब मैंने आपको बताया एक ही तार है,
तो चार्ज तीनों पर क्या होंगे? तीनों पर चार्ज क्या होंगे? बराबर। बराबर। अरे एक ही चार्ज आएगा ना, हाँ सर। तो इस पर भी चार्ज क्यू होगा, इस पर भी चार्ज क्यू होगा, और इस पर भी चार्ज क्यू होगा ना। हाँ सर होगा। ये किसने सप्लाई किया है चार्ज? सोर्स ने। किसने सप्लाई किया है चार्ज? सोर्स है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो हमें निकालना है इस पूरे की नेट कैपेसिटेंस क्या है, यानी हम इसको तीनों को हटा के एक कैपेसिटर कितने का लगा दें, सही है, जो इसके इक्विवेलेंट हो। क्लियर है? हाँ सर। अब तुम ये बताओ, VA माइनस VC किस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? पहले वाले के अक्रॉस ना। एक। हाँ सर फर्स्ट। तो इसको क्या Q/C1 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। इसी तरह VC माइनस VD क्या दूसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस है? हाँ सर है। क्या हम इसको Q/C2 लिख सकते हैं? हाँ सर क्योंकि लिख। चार्ज तो सब पर बराबर है। और लास्ट वाला CD माइनस, सॉरी, BD है ना, VD-VB है हाँ ना, सर। लास्ट वाला। हाँ सर। क्या Q/C2 है? हाँ सर है। C3 है, सॉरी। अच्छा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, ध्यान से सुनना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर टोटल चार्ज सप्लाई बाय बैटरी अपॉन नेट कैपेसिटेंस अपॉन, बोलो। नेट कैपेसिटेंस। अरे समझ में आ रहा? ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर सर। लगे हैं उनके बीच की नेट कैपेसिटेंस। इन सबको जोड़ दो जरा पहले, ऊपर वाला नहीं, सिर्फ इन सबको जोड़ो। तो VC से VC कैंसिल, VD से VD कैंसिल, है ना? हाँ सर। सबको जोड़ रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा लेफ्ट में? बताओ, लेफ्ट में क्या बचेगा? क्या VA-VB और बचेगा सिर्फ? बी, हाँ बी है। और तो सब कैंसिल हो गए देखो। हाँ सर सब। और राइट में क्या बचेगा? सब में क्या Q कॉमन आ जाएगा? क्यू कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1/C1 1/C1 प्लस 1/C प्लस वन प्लस बाई 1/C2 प्लस 1/C3। C2 और प्लस 1/C3। C3। इसमें क्या हुआ है मालूम है? इसमें जो टोटल पोटेंशियल था, जो टोटल पोटेंशियल V था, वो डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है? वी डिवाइड हुआ है पोटेंशियल। जबकि चार्ज सब में सेम गया है। तो सीरीज में क्या चीज डिवाइड होती है, क्या चीज शेयर होती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। चार्ज सब पर सेम होता है। और VA-VB मैंने बताया कितना है ऊपर? Q/CAB। क्या बताया है? Q/CAB। और CAB का मतलब C इक्विवेलेंट, यानी नेट कैपेसिटेंस। मैं इसको C इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, ठीक है? हाँ सर। तो Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट। बोलो, 1/C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1/C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस प्लस 1/C3। 1/C2। ये कब होता है? जब सीरीज में हो। किसमें सीरीज हो? में जब हो। ये सीरीज में लगे हो, तो जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उन सबको जोड़ दीजिए। सही है? हेलो, हाँ सर। मान लो एक 10 माइक्रोफेरेड का है, एक 5 माइक्रोफेरेड का है, एक 3 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है? हाँ सर। 10 फेरेड, 3 फेरेड और 5 फेरेड, ऐसा करो, माइक्रो हटा दो, ठीक है? तो इसको जब तुम कॉम्बिनेशन से जोड़ोगे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, हेलो, हाँ सर। कितने कितने के हैं? 10 का, 5 का, 3 का, है ना? ठीक है। हाँ सर। और इनको मैंने सीरीज में जोड़ा, तो बताना कितनी कैपेसिटेंस आएगी? जोड़ो। हाँ सर। कितनी आई? सर एक बना।
एलसीएम कितना आया? 30 आ गया एलसीएम। हाँ सर 30 आ जाएगा। फिर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही क्या? नहीं सर, फिर उसके बाद तो 1/c आ जाएगा 30 एलसीएम, है ना? हाँ तो सर। पहले वाला 10 वाले का 3 हो जाएगा सर, हाँ सर 5 वाले का 6 हो जाएगा, और 3 वाले का 10 हो जाएगा क्या? हाँ सर 10 हो तो जाएगा। सी कितना आएगा? 30/19 आएगा। हाँ सर आ जाएगा। अब 30/19 क्या कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 1.5, है ना? हेलो, हाँ सर 30। 1.58 के करीब आएगा ये, है ना? जितना भी आएगा, ठीक है। हेलो, कितना आएगा ना? हाँ सर 1.57। हाँ, जितना भी आएगा। आपके पास कौन कौन से कैपेसिटर थे? 3 का था, 5 का था और 10 का था, ये था ना? था ना हाँ ये? सर। अब इसमें देखा आपने कि सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा था? 3 का था ना? जी। और जबकि आपकी जो नेट कैपेसिटेंस आ रही वो सबसे छोटे से भी छोटी आ रही। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। मतलब उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा कैपेसिटर था उससे भी कम आती है कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अगर मान लीजिए एक कैपेसिटर है 10,000 फैरेड का, ठीक है, कितने का? 10,000 सर। और एक कैपेसिटर है 0.1 फैरेड का, कितने का? 0.1 सर। इन दोनों को सीरीज में लगाया, किसमें लगाया? सीरीज। तो इसकी जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी? 10,000 से ज्यादा आएगी, 0.1 से ज्यादा आएगी, या 0.1 से कम आएगी? 0.1 से कम। हाँ, बात समझ में आई? हाँ सर। आप तो अभी मैंने क्या बताया तुम्हें? अभी आज क्या बताया? सीरीज मतलब कॉम्बिनेशन, ये सीरीज ठीक है। कॉम्बिनेशन। और इसमें हाँ क्या सर। डिवाइड होता है? पोटेंशियल। क्या होता है इसमें डिवाइड? पोटेंशियल। और जबकि चार्ज क्या रहता है? सेम। हाँ सर। ठीक है, तो कल देखेंगे बाकी, है ना? अभी 1-2 दिन की क्लास और हो जान दो, फिर मैं तुम्हें शीट दे दूंगा, ठीक है? हाँ सर। क्योंकि अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन और बताना है ना, क्योंकि तो दिक्कत आएगी, वो सब एक साथ आ जाएगा। अभी एससी वर्मा से लग रहे हैं सवाल? हाँ सर, ये पैरेलल वगैरह के भी मैंने थोड़े लगा लिए थे तब अच्छा ठीक पहले, है। हाँ, बस लेकिन वो कंसेप्ट से और बाकी के उनके हैं, हाँ वो नहीं आ रहे थे। अब आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है।